अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैंने बनाया है फैंसी सूट के ऊपर आस्तीन पे बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन और नेक पे मैंने पल के मोती लगा के लुप्स लगा के डिज़ाइन बनाया है। राउंड शेप में इसका गला है और ये देखें फिनिशिंग पट्टी के साथ मैंने गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है चाक दामन पे। और ये देखें पूरी स्लीव्स यानी कि हमारी स्लीव्स जो थी वो फिटिंग की थी और इसके ऊपर मैंने बटरफ्लाई बना के लगाया है। ये कपड़ा थोड़ा सा यानी कि स्लिक टाइप का था और इसके ऊपर ये छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी की बूटियाँ बनी हुई थी। तो इस तरह से ये ब्राउन कलर की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की बूटियाँ बनी हुई थी। इसके ऊपर मैंने जो सेंटर यानी कि सेंटर में स्लीव्स के सेंटर में जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को बनाने की वजह भी थी। और वैसे आप नॉर्मली इसको काट कर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी जो शर्ट थी इसके अंदर जो है कपड़े में जोड़ आ रहा था स्लीव्स में, तो इस स्लीव्स के जोड़ को भी मैंने सेट करा और डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो गई और आपका जोड़ भी छुप गया। अगर कभी आपके सूट में इस तरह का जोड़ आ रहा हो तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करके अपनी आस्तीन पे खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं और अपने जोड़ को भी छुपा सकते हैं। तो इस तरह से करके मैंने इस डिज़ाइन को बनाया और इस जोड़ को भी छुपाया। तो उसके लिए मैंने जो ट्राउज़र का प्लेन वाला कपड़ा था, इसकी पट्टी ले ली और पट्टी को लेने के बाद मैंने इसकी 2 इंच की चौड़ाई पर कटिंग कर ली। तो मैंने अच्छी खासी पट्टियों को कटिंग कर लिया था क्योंकि मुझे चाक दामन पे भी लगानी थी और ये जो डिज़ाइनिंग मैं कर रही हूँ इसके ऊपर भी लगानी थी। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ लगाया। मैंने कपड़े को ऐसे ही फोल्ड नहीं किया, मैंने इसके ऊपर फिनिशिंग पट्टी लगाई। ये देखें आप, ये जो सेंटर का जोड़ था तो ये देखें इसके ऊपर मैंने जो काटन की पट्टी लगाई और फिर उसके बाद ये देखें जितनी लंबी मेरी आस्तीन की लेंथ है मैंने इतना ही लंबा पेपर को लिया जितनी लंबी मेरी आस्तीन की लेंथ थी। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर पेन से निशान लगाए, जितनी भी यानी कि मुझे चौड़ाई पे रखना थी बटरफ्लाई उतनी ही मैंने इसकी चौड़ाई पे निशान लगाया। निशान लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी डिज़ाइनिंग आड़ी टेढ़ी नहीं होगी और जितने भी आपने लुप्स लगाने होंगे वो लाइनिंग के हिसाब से आप लगा लेंगे। और फिर इसके बाद ये देखेंगे जो मैंने चौड़ी चौड़ी सी पट्टियों को यानी कि सी कर मैंने सीधा कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर प्रेसिंग कर ली थी ताकि ये अच्छी फिनिशिंग नज़र आए इसके अंदर। तो प्रेस का आप ख्याल रखा करें क्योंकि प्रेस करने से फिनिशिंग नज़र आती है और आपकी चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से करके ये देखें हल्का सा मैंने गैप दिया इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है। और फिर उसके बाद ये देखिए जितनी भी मैंने लुप्स को कटिंग किए थे इन सबको लुप्स को इस तरह से हमने सीना है। तो ये मैं रख के आपको दिखा रही थी, इसके बाद अब मैं इसको सीऊँगी। तो पहले जो मैंने पेन से निशान लगाया हुआ था उस निशान के हिसाब से मैंने इसके किनारे किनारे पे पहले एक साइड पे सिलाई लगाई, फिर इसके मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। ये देखते रहें आप। तो इस तरह से करके ये जितनी भी मेरी आस्तीन की लाइन थी उस हिसाब से मैंने लुप्स बना लिए थे। और ये लुप्स बनाने के बाद मैंने इसको बराबर बराबर रखती गई और इनको इस तरह से स्टिच कर लिया था। तो ये बहुत आसान तरीका होता है कि आपने पेपर लेना है, पेपर के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करके और आपने लुप्स को इस तरह से लगाना होता है। तो इस तरह से लगाने से आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आप डायरेक्ट लगाएंगे तो वो फिनिशिंग वो यानी कि आपको बिल्कुल फिनिशिंग भी नहीं आएगी और बिल्कुल सेट भी नहीं बैठेगा, यानी कि ऊपर नीचे ये हो सकते हैं लूप्स। आपने पहले पेपर पे लगाने हैं। पेपर पे लगाने से ये होता है कि अगर आपका लूप्स गलत लग गई है, थोड़ी सी भी आड़ा या झोल आ गया तो आप उसको खोल के सही कर सकते हैं। पहली बात तो इसके अंदर जो झोल नहीं आता क्योंकि आपने पेपर पे रखा होता है इसको। तो पेपर पे रखने से बिल्कुल ये सीधे सीधे से लगते हैं। फिर इसके बाद ये देखें जो मैंने यानी कि स्लीव्स पे मैंने एक फिनिशिंग पट्टी लगाई हुई थी और फिर उसके बाद मैंने इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाई। अच्छा, ये देखें ये सिलाई मैं ऊपर से लगा रही हूँ क्योंकि मैंने नीचे फिनिशिंग पट्टी लगाई हुई है। अगर आप पाइपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिनिशिंग पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो फिर इसके बाद ये देखें ये मैंने आस्तीन को जो है पहले मैंने इसकी जो साइड पे सिलाइयाँ लगा ली थी और ये सेंटर में हमने जो पट्टियाँ बनाई थी इन दोनों को फोल्ड करके दोनों तरफ से सी लिया था। फिर इसके बाद ये देखें आस्तीन मैं बाद में लगाऊंगी यानी कि शर्ट के अंदर, उससे पहले मैं इसको स्लीव्स को अच्छे से रेडी कर दूंगी क्योंकि खुले में जो आराम से रेडी होता है उसमें हाथ भी आपका आराम से चलता है। अगर आपने पहले पूरी शर्ट सी ली
सिलने के बाद आपने ये बटरफ्लाई बनाया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो जब आपकी शर्ट में आस्तीनें नहीं लगी हों, आपने ये डिज़ाइन को जब भी कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये 1 बाय 1 करके मैंने ये पर्ल का मोती लगाया। आप बगैर मोती के भी इसको रेडी कर सकते हैं, पर ये मोती के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने पर्ल के मोती लगा के दोनों स्लीव्स को एक जैसा ही रेडी कर दिया था। और अच्छा मैंने जो है यानी कि एक बटरफ्लाई बनाई थी तो उसका धागा वहीं पर ही पक्का करके काट दिया था। इसी तरह से करके मैंने सारी जो है बटरफ्लाइयों को रेडी करा। उसके बाद आ जाते हैं हम शर्ट की तरफ। तो ये हमारी शर्ट है, शर्ट के ऊपर भी कुछ हम इसी तरह का डिज़ाइन बनाएंगे जिस तरह से हमने इसकी स्लीव्स पे बनाया था। तो उसको मैच करते हुए मैंने इसके ऊपर भी इसी तरह से राउंड शेप में गला बनाया और आगे से मैंने इसको इस तरह से करके सी लिया था। फिर इसके ऊपर मैंने लूप्स लगाए थे। तो लूप्स वाला ये गला बनाया था पर्ल लगाकर। जिस तरह से मैंने स्लीव्स बनाई थी उसी के ही मैचिंग का मैंने गला भी बनाया था और ये गला बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये देखें, ये जो हमारी शर्ट का पीस था ये थोड़ा फैंसी था, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी और इसके ऊपर मैंने जो है प्लेटें भी डाली थी। साइड में फिटिंग की प्लेटें होती हैं वो लगाई थी। बैक साइड पे मैंने जिप भी लगाई थी इसके ऊपर और बहुत अच्छा सा करके मैंने इसको सूट को सेट करके सिया था। कलर भी बहुत खूबसूरत था, पर यह है कि थोड़ा लाइट कलर था, ये पर्पल कलर था। और फिर इस तरह से ये देखें मैंने डोरी जो बनाई थी वो इस तरह से बनाई थी। डोरी के अंदर मैंने मकरामा डोरी डाली और हाफ बूट लगाकर इसके अंदर बिल्कुल इसके साइड साइड से करके मैंने सिलाई लगा दी थी। ऐसा करने से आपके डोरी लूप्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बनते हैं और बहुत आसानी से सीधे हो जाते हैं। तो ये मकरामा डोरी जब यानी कि जो पाइप एंड डोरी हम करते हैं ये डोरी थोड़ी सी मजबूत होती है। तो मैंने इस डोरी को इसके साथ पक्का करा ताकि ये आसानी से ये डोरी को जब हम खींचेंगे तो ये आराम से खिंच भी जाएगी, रास्ते में टूटेगी भी नहीं और आपकी ये जो लूप्स बना रहे थे ये आराम से सीधे हो जाएंगे। थोड़ा सा परेशानी होती है, थोड़ा सा टाइट होता है, पर ये आपने इसको खींच के आराम से करना है। जहाँ पे भी थोड़ा सा धागे वगैरह से उलझ जाता है तो वो भी आपने सेट करना है और इनको लूप्स को सीधा करना है। तो इस तरह से करके आपने इसको पूरी डोरी को सीधा करना है। और फिर इसके बाद ये देखें सारी चीज़ें आपने रेडी करनी है। फिर इसके बाद ये गले पे मैं इसको लूप्स को लगा दूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बना था, गले का डिज़ाइन भी और इसके स्लीव्स का डिज़ाइन भी। बाकी हमने चाक दामन पे इसके गुम सिलाई से लेस लगा के फिनिशिंग पट्टी लगा दी थी। तो टोटली पूरा सूट ये हमारा हो गया था डिज़ाइनिंग वाला और इस डिज़ाइनिंग के साथ हमने इस सूट को रेडी किया था। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग, मेरे सूट का स्टाइल, इसकी स्टिचिंग आपको कैसी लगी, डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अगर आप भी इस तरह के फैंसी ड्रेसेस लाते हैं और चाहते हैं कि इस सूट को हम और अच्छा कर लें ताकि हम किसी अच्छी तकरीब में इसको पहन सकें, तो आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। उस सूट को और अच्छा आप बना सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी जब सूट हम इतना फैंसी लेकर आते हैं तो इन पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप स्टिच जानते हैं, ख़ुद करना जानते हैं, तो आप अपने घर में इस सूट को और अच्छा करके बिल्कुल रेडीमेड लुक दे सकते हैं। तो इस तरह के मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो आपको भी आइडिया मिलते रहेंगे कि इस तरह के फैंसी सूटों के ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग ना हो, थोड़ा सा सोबर लुक इसका आ रहा हो, इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको करनी चाहिए। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि ये आपको इस चीज़ को दिखा सकूं कि इस तरह के ड्रेसेस के ऊपर कैसे कैसे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं। और जॉइंट भी आप अपना छुपा सकते हैं। जो हमने स्लीव्स का जॉइंट छुपाया था तो वो भी आपको पता चल गया कि किस तरह से आपने जॉइंट को छुपाना होता है। अगर आपके दामन पे आ रहा है, स्लीव्स पे आ रहा है, तो आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइनिंग करके अपने जोड़ को छुपा भी सकते हैं। सेंटर लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जोड़ भी छुप जाता है। वैसे तो हम ज़्यादातर डिज़ाइनिंग इस तरह की चल रही है कि हमें काट कर डिज़ाइनिंग करने के लिए इसको सेंटर से कटिंग करना पड़ता है, साइड से भी कटिंग करना पड़ता है। और अगर आपका कपड़े में ही जोड़ आ रहा है तो आप इस तरह से डिज़ाइन करके सी सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ आएँ और अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और ये देखेंगे इसका फाइनल लुक है। मैंने मैचिंग पे मैचिंग ही लगाई थी, कोई ज़्यादा इसके अंदर हड़ाहुड़ी नहीं करी थी मैंने। ये देखें इसका फाइनल लुक है। बैक साइड पे जिप लगाई हुई थी और ये देखें इसका स्लीव्स का देखें, इसकी नेक देखें और ये देखें ये फाइनल है। ये बिल्कुल रेडी हो गया। फिटिंग की मैंने स्लीव्स बनाई थी और चाक दामन इसके जो हैं ये देखें फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाई थी मैंने।
और ये देखें फाइनल रेडी हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।